हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ की जो अपनी क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे टॉपिक वाइज जो अपनी मैराथन अपने स्टार्ट कर रखी है उसका ये अगला टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि नए सीईटी और एस्टेट के लिए हमने एक मैराथन जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम मैराथन के तौर पे जितने भी आपके सब्जेक्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट उनकी टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो साथी नए हैं जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके देख लें, सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारी की सारी वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भाई अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है माई एग्जाम आप सर्च करेंगे वहां पे भी मिल जाएगा ना, तो फिर आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का, फेसबुक का, ठीक है, हर चीज का लिंक वहां पे मिला है। जब आप वीडियो जो भी चलाते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन मोर पे आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हर एक प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा जो भी अपने चैनल पे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना पहला एचसीएफ एलसीएम है, फिर एवरेज करेंगे। इससे पहले की जो मैराथन क्लास है उसमें हम कर चुके हैं आपका नंबर सिस्टम और आपका रेशो। तो टॉपिक वाइज है, दो दो तीन तीन टॉपिक लेके चलेंगे, छोटे होंगे तो तीन चार ले लेंगे, और जो बड़े टॉपिक है उसको दो दो तीन तीन हम खत्म करेंगे क्लास में। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश, मैथ, हरियाणा, हिंदी, ठीक है, और रीजनिंग, ये क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है। और हरियाणा जीके की भी न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है जिसमें 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, और हर एक की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। ठीक है, वहां से जरूर देख लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ। यदि दो नंबर है उनका लेसे दे रखा है, उनका मैसे दे रखा है, उन दो नंबर में से एक नंबर आपको दिया हुआ है तो दूसरा नंबर निकाल। देखो, इसमें आपको क्या करना, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, दो नंबर बोले, उसमें से एक नंबर दे दे, एलसीएम दे दे, ठीक है, या एचसीएफ दे दे, तो आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स की गुणा। ठीक है, नंबर एक गुणा में नंबर दो। यदि कोई दो नंबर है, एक और दो, हमें नहीं पता भाई वो कौन से नंबर है, उन दोनों को यदि आपस में आप गुणा करोगे किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ये याद रखना। इन चार चीजों में से कोई भी आपको एक चीज पूछेगा, बाकी तीन देगा। नंबर एक दे देगा या फिर नंबर दो दे देगा, एलसीएम एचसीएफ में से दे देगा। इन चार में से कुल मिला के कोई भी एक चीज पूछेगा और तीन आपको देगा। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, लेसे है, मैसे है, उनमें से एक नंबर, ठीक है, या फिर दो नंबर है उनका एलसीएम है तो एचसीएफ बताओ, तो एक चीज पूछेगा, बाकी तीन आपको देगा। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो, जो जो चीज दे रखी है वो रख दो। वन ऑफ द नंबर, एक नंबर है 288, तो पहला नंबर हमने मान लिया 288 है। दूसरा जो नंबर है हमें निकालना है भाई वो, तो दूसरा नंबर यूं का यूं रख देंगे। उनमें से एचसीएफ दे रखा 144, ठीक है, और जो लेसे है वो दे रखा है 864, तो रख दिया। जो जो चीज दे रखी है वो हमने ऐसे की ऐसे रख दी। तो दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर निकाल लो। ये जो चीज है कहां चली जाएगी, नीचे आ जाएगी इन दोनों। क्या 200 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भैया, तो यहां से दूसरा नंबर आ गया, ये नीचे आ जाएगी। तो जो कटता है काट दो, 144 दो से कटेगा और दो से कटेगा, दो चौक तीन और दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा हमारा दूसरा आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 432। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू हमारे लिए मेहनत करने के लिए। थैंक यू भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी साथी देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें जितने भी साथी हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। मैं गारंटी देता हूं जो जो टॉपिक आपके हैं टू द पॉइंट हम करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर एक्सपीरियंस पे बनाई गई है ये चीजें, कि इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियां हैं भाई, 4 घंटियां, 4 बेल हैं, रिंग्स एट अ इंटरवल ऑफ, कि भैया वो एक इंटरवल में बजती है, पहली 5 के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 8 के बाद, एक 9 के बाद, और ये सेकंड में है 4 घंटी। उसने बोला ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट सम टाइम है। उसने बोला है कि सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं। मान लो 4 घंटियां वो एक साथ बजानी शुरू कर दी,
ठीक है, स्टार्टिंग में तो एक साथ बजा दी, लेकिन पहली 5 के बाद फिर 6 सेकंड लगती है, अगली 9 लेती है, तो पुनः दोबारा से वो एक साथ कब बजेंगी। मान लो स्टार्टिंग में मैंने एक बार बजा दिया एक साथ, फिर दोबारा ऐसा मौका कब आएगा कि चारों एक ही साथ बजी है, तो कब आएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि दोबारा पुनः कब से बजेंगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ले से निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना। 4 घंटियां, 4 दोस्त, ठीक है, 4 गाड़ियां, इतने इतने समय में। हिंदी की पीडीएफ सेंड कर दो जी, ठीक है भाई, मैसेज कर दो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस आप शेयर जरूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है, जो भी साथी शेयर कर रहा है तो शेयर जरूर करें, 5 से 10 आप कम से कम दोस्तों को, या ग्रुप में जिसमें भी आप एक्टिव हैं। तो इसका एलसीएम निकालना बस, और कुछ नहीं करना, और एलसीएम आप एक साथ निकालते हैं इस तरीके से, तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकाल दो, कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखो सेकंड में दिया है, लेकिन ऑप्शन मिनट में है, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो पहले देखो सबसे छोटा है भाज्य संख्या प्राइम 2 से, तो 5 पे तो जाएगा नहीं, यूं का यूं, 2 तिया, फिर 2 चौक 9 भी नहीं जाएगा, 9 यूं का यूं, फिर दोबारा 2 से जाएगा, जब तक करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा होना, फिर दोबारा, बाकी कोई जा ही नहीं रहा है, बाकी यूं के यूं लिखते रहेंगे, 2 एकम 2, फिर दोबारा 3 पे जाएगा, 3 से 5 तो जाएगा नहीं, 5 यूं का यूं, 3 एकम 3 और 3 थिया 9, तो ये भी है भाज्य संख्याएं बच गई, गुना कर देंगे, 5 थिया 15, 15 थिया 45, दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360 है, 360 है, एलसीएम आ गया। इन सबको गुना करोगे आपस में, लेकिन ये तो भैया सेकंड में आया, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ था कि इतने इतने सेकंड के बाद बजती है, तो इसको मिनट में बदल दो बस। एक मिनट में आप लोगों को पता है कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग हो जाता है, 60 से क्या हो जाएगा, भाग, तो इसको 60 से भाग दे दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, 6 मिनट, 6, तो दोबारा ये 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भैया। सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे अबाउट सेक्शन में, वहां पे देख लो भाई, ठीक है, नहीं तो अपना ये पर्सनल है, इस पे आप मैसेज कर दो, ठीक है, जहां पे आपने शेयर किया है वो भेज दो, आपको हिंदी, केवल हिंदी के लिए, सिर्फ हिंदी के लिए स्क्रीनशॉट भेजना कि आपने शेयर किया है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो एज इट इज आपको मिल ही रही है, उसके लिए कोई स्क्रीनशॉट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कीजिए कैसे करोगे। जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, और तरीका भी देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को करने का, कि ऑप्शन से कैसे करते हैं, बिना ऑप्शन कैसे करते हैं, सारी चीजें। यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर है वो अनुपात में है 3:4, एक और ये 2 नंबर है दोनों अनुपात में है। यदि इनका HCF 4 है, इनका मैस जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो एलसीएम बताना है, तो क्या बताना भैया, एलसीएम। देखो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको, कि जो 2 संख्याएं वो अनुपात में HCF है, तो 2 संख्या बताओ, तो क्या बताओ, 2 संख्याएं बताओ। तो जब भी आपसे 2 संख्याएं पूछे तो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनुपात क्या था इनका, 3 और 4। आपको नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो HCF दिया हुआ है वो गुणा कर देना, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे और 4 को 4 से गुणा कर दें, तो हमें 2 नंबर पता चल जाएंगे, 12 और 16। एक तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हेलो गुड इवनिंग भाई, ठीक है। एक तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 नंबर्स हैं, उनका अनुपात ये है और उनका मैसे है, तो 2 संख्याएं बताओ, या बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या बताओ 12, दोनों संख्याओं का योग बताओ, जोड़ दोगे, दोनों संख्याओं में अंतर बताओ, घटा दोगे, दोनों संख्याओं का गुणा बताओ, गुणा कर दोगे, बस नंबर निकाल दो, जो पूछे बता दो। लेकिन यहां पे 2 नंबर नहीं पूछे, यहां पे एलसीएम पूछा है। तो जब भी अनुपात दिया हो और मैसेज दिया हो, एलसीएम पूछे भाई, आपको कुछ नहीं करना, रेशो जो दी है, अनुपात जो दिया है उसको गुणा कर दो HCF से, मैसेज से गुणा कर दो वैसे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अनुपात कितना है 3 और 4, तो रेशो जो दी है उसको आपस में गुणा कर दो, और HCF जो 4 है उसको भी गुणा कर दो, तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48, हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है, हमारा आंसर आ जाए। तो जितने साथी देख रहे हैं भैया, यदि वीडियो पसंद आए तो सेशन को शेयर जरूर कर दें भाई। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके भी जरूर बताना है आपको जो कंटेंट है वो कैसा लगता है और कैसा नहीं। क्लियर है चीजें।
सारी चीजें गारंटीड हैं कि दमदार कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, बस शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। बस समझ में आ गया। जब भी एलसीएम पूछे, अनुपात दिया है तो अनुपात और में से को गुणा कर दो बस आपस में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कीजिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, डेट विल डिवाइड 307 एंड 330 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। वो बोल रहा है कि वो अधिक संख्या क्या होगी जिससे जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को करने के भैया दो तरीके, क्या है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है हमारा सॉल्यूशन, दूसरा तरीका है ऑप्शन। उसने बोला है कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो मान लो ये मैं उत्तर मान लेता हूं, तो 307 को 19 से भाग दूं तो 3 शेष बचना चाहिए, और 330 को 19 से भाग दूं तो 7 शेष बचना। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा उत्तर है, नहीं है तो फिर अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आप देखोगे 307 को यदि मैं 19 से भाग करूंगा तो 3 शेष बच रहा है हमारा, और 330 को 19 से भाग करूंगा तो 7 जो है शेष बच रहा है। तो अपना ये करेक्ट हो जाएगा कि नहीं, 307 है। 19 देखोगे आप, 19 एक 19, कितना बचेगा भाई, ये अपना बचेगा, और ये कितने पे जाएगा फिर 6 पे, ठीक है, 114, तो 3 बच रहा है, यानी कि इससे हमारा ठीक हो रहा है। अगला 330 को इसी नंबर से भाग देने पे भी अपना कितना बच रहा है, 7, क्योंकि 330 को भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए, और 307 को देंगे तो 3 बचना चाहिए, तो हमारा फिट बैठ रहा है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है अपना सॉल्यूशन। कैसे करोगे, जो शेष बच रहा है वो पहले घटा दो। 307 को भाग करें तो 3 शेष बचेगा, 330 को करें तो 7 बचेगा, बस इनको पहले घटा दो। जो शेष बच रहा है, जो शेष बचता है उसको पहले घटा देते, तो ये 304 आएगा, ये आएगा 330। आगे दो संख्या है, अब इन दो संख्याओं का अंतर देख लो। क्या देख लो, अंतर, बस क्या देख लो, अंतर। और अंतर कितना है इन दोनों का, 323 और 4 का अंतर कितना है, 19 है, और ये अपना क्लियर है कि नहीं। जो भी चीज आपको पसंद आए उससे आप कर लो, जो भी चीज आपको पसंद आए उससे कर लो। जो भी सॉल्यूशन, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से करो, अगर वो तरीका अच्छा लग रहा है तो उस तरीके से करो भाई। अपना आंसर आना चाहिए और कम टाइम में आना चाहिए। यदि आपकी काउंटिंग है, पहाड़े अच्छे हैं तो ऐसे करो, नहीं तो आपके सामने है जो शेष बच रहा है रिमाइंडर पहले वो घटाओ, और घटाने के बाद जो बच रहा है उसका अंतर ले लो, बस वो अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ग्रेटेस्ट का मतलब ही यही होता है, जहां भी ग्रेटेस्ट दिखे, जहां भी क्या दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे। ग्रेटेस्ट का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट दिखे, लार्जेस्ट दिखे, वहां पे हम HCF निकालते, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्लियर है। अगला यहां पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट का नंबर मतलब भैया लोवेस्ट, यानी कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लेस है स्मॉलेस्ट। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या लोगे, लेस है लोगे। समझ में आ रहा, क्या लोगे, लेस है लोगे। तो विच व्हेन डिवाइडेड बाय, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर 2 शेष बचता है हर केस में, लेकिन जब हम उस संख्या को 7 से भाग देते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। अब देखो, जब भी आपको जहां पे 5 या 10 दिख जाए उसमें ऑप्शन से करना सबसे आसान रहता है, ऑप्शन से करना सबसे आसान रहता है। तो 10 को भाग करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो हम इनमें से 10 उठा लेते हैं और ऑप्शन से देखते हैं। 189 को 10 से भाग जब आप दोगे तो कितना बचेगा भैया, 18 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। लेकिन वो तो कह रहा था कि कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए हर केस में, तो 2 तो नहीं बच रहा। फिर आप 182 को 10 से भाग दोगे तो 18 तो 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 175 को 10 से भाग दोगे तो 5, 91 को 10 से भाग दोगे तो 1 बच रहा है। तो एक ही ऑप्शन अपना बच रहा है यहाँ पे, तो 82। बस सिंपल सा, कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है।
अब देख लो, अब वो कह रहा है लेकिन जब 7 से भाग देंगे कोई शेष नहीं। जब इसी नंबर को मैं 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14 और 7 से 42 से, तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है। ठीक है बात, दोनों फिट हो गए अपने, दोनों फिट हो गए तो ये उत्तर है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का देना भाई, तो जो जिससे आप जल्दी से जल्दी भाग दे सको इनमें से 5, 10, 12, 15 में से, तो वो संख्या उठा लो जिसको सबसे जल्दी आप भाग कर सकते हो ऑप्शन, और अपना हो जाएगा, और अपना क्वेश्चन खत्म हुई। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई, इसी बात पे जल्दी से जल्दी लाइक कर दो जितने भी साथी देख रहे हैं, यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो। वही तो कह रहा है कि वो संख्या बताओ बड़ी से बड़ी कि जिसको 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 बचे। तो ऑप्शन से चलते रहो भैया, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 182 को यदि मैं 10 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा, बाकी किसी में नहीं बच रहा, तो यही मेरा उत्तर, यही मेरा उत्तर। तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं जिसमें टाइम बचे, बाकी सभी में अपना जो है जिसमें आप उलट पुलट होते हो वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वहां पे टाइम अपना लगाओ। ठीक है, मैथ में सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं भाई, ये दमदार सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, दमदार कंटेंट मिलने वाला है कम समय में। तो सम ऑफ टू नंबर इज, दो संख्याएं हैं उनका जो योग है वो कितना है, 84 है, और उसका जो HCF है वो 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स ऑफ द नंबर्स, तो ऐसे कितने जोड़े हैं उनकी संख्याएं बताओ। तो मान लेता हूं भैया मैं वो जो दो नंबर है वो A और B अनुपात, दो संख्याएं जो है वो A अनुपात B में है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए ऐसे कितने जोड़े हैं, तो इस तरीके से ही करोगे भैया। वो जो दो नंबर है पहला और दूसरा, वो मैंने मान लिया A अनुपात B में है। अब HCF दिया हुआ है, HCF का मतलब 12, में से दिया है 12। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको बताया था, जो भी अनुपात दे रखा हो और HCF दे रखा हो और हमें दो नंबर निकालने हो, तो HCF को गुणा कर दो अनुपात से, तो दो नंबर मिल जाएंगे हमें। 12 को मैं A से गुणा करूंगा तो 12A, 12 को यदि मैं B से करूंगा तो 12B, तो ये दो नंबर मुझे पता लग गए। पहला नंबर 12A, दूसरा नंबर 12B। बताया था कि नहीं, अनुपात जब पता हो और HCF जब पता हो, दो नंबर निकालने हो, तो हम क्या करते हैं, उस HCF को गुणा कर देते हैं, हमें दो संख्याएं पता लग जाती हैं। जैसे कि 3 अनुपात 4 है, HCF 12 है, HCF कितना है 12 है, तो दो नंबर क्या होंगे, पहला नंबर 12 3 36, दूसरा नंबर 12 चौके, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पे A और B है तो A और B को ऐसे ही रखो, दो नंबर पता चल गए। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है, ये जो दो संख्याएं हैं 12A प्लस 12B, इनका योग कितना है, इनका योग है 84। तो 12 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, A प्लस में B इज इक्वल टू 84। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, तो 12 सत्ते कट गया 84, 12 सत्ते 84। तो ऐसे जोड़े बैठाने हैं अब हमें। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, दो संख्याएं बनेगी जिनका योग 7 है। यदि A की वैल्यू 1 है, यदि A की वैल्यू 1 है तो B कितना होगा, 6 होगा। 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं, 1 और 6 7। यदि B की वैल्यू 2 है तो 7 होने के लिए B की कितनी होगी, 5। यदि A की वैल्यू 3 है तो 7 होने के लिए B कितना होना पड़ेगा, 4। यदि A की वैल्यू 4 है तो B को कितना होना पड़ेगा, 7। ये रिपीट हो गया, ये दोबारा नहीं लेना। तो ऐसे कितने जोड़े बैठे भैया हमारे पास, 1 2 और तो 3 जोड़े। क्लियर है, ऐसे कितने जोड़े हो गए, 3। चीजें आ रही हैं क्लियर भाई समझ में, एक एक चीज मैं बताता चल रहा हूं, क्लियर है कि नहीं। इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना भाई, भी साथी आप देख। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रैक्शन का, भिन्न का। HCF बताना है, 2/3, 4/5, 6/7 का HCF। जब भी भिन्न का प्रश्न आए इस तरीके से और HCF पूछे, तो हम क्या लेंगे, जो ऊपर वाले होते हैं अंश, उनका तो लेते हैं हम HCF का, क्या निकालते हैं, HCF निकालते। और जो नीचे वाले हर होते हैं 3
5 और 7 उनका निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम उल्टा होता है। नीचे वालों का एलसीएम, यदि एलसीएम पूछे लेस है तो ऊपर वालों का लेस है, नीचे वालों का एचसीएफ उल्टा। जो पूछा है ऊपर वालों का वही और नीचे वालों का उससे उल्टा। क्लियर है कि नहीं? तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ यानी कि इसके फैक्टर बनाऊं तो 2 एकम 2, इसके बनाऊं तो 2 दूनी 4, इसके बनाऊं तो 2 तिया। तो सभी में क्या कॉमन है? वो नंबर जो सभी में हो, 2, 2, 2। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया भाई? 2 आ गया। कितना आ गया? एलसीएम है, तीनों की तीनों अभाज्य प्राइम नंबर है तो आपस में गुणा कर दो, 5 3 15, 15 7 100। तो अपना एल क्या आ गया? एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया? 2/105 हमारा उत्तर हो जाएगा, 2/105। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? इसमें रिपीट नहीं कर सकता सर जी? क्या भाई, क्या रिपीट नहीं? चीजें क्लियर हैं? अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो भैया या तो दोबारा देख लेना या बता देना साथ के साथ कि इस प्रश्न में डाउट है। वैसे डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, यदि इसी प्रश्न का एलसीएम पूछता, क्या पूछता? लेस पूछता, तो ऊपर वाले जो अंश है उनका एलसीएम और नीचे वालों का क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। और यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो ये दो आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जब भी आएगा हमारे दिमाग में एक ही चीज याद आएगी, ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ। ठीक है, कह रहा विच विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा 110 और 128 को तो क्या बचेगा भैया? हर केस में 2 शेष बचेगा। तो बताइए, या तो ऑप्शन से चलो, या तो ऑप्शन से चलो, ऑप्शन से तीनों की तीनों बड़ी संख्या है एक के अलावा, या फिर जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, अभी हमने पहले किया था, दोनों के दोनों केस में सेम बच रहा है। क्या बच रहा है? सेम रिमाइंडर। जब भी सेम रिमाइंडर बचे आपको कुछ नहीं लेना, डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? अंतर। दो संख्याओं का निकाल दो अंतर और वही अपना उत्तर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई? 128 और 110 का अंतर हो जाएगा, तो 18 अपना क्या होगा? या तो 18 मिलेगा या उसका भी, 3 संख्याएं होती तो अंतर का अंतर। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो इससे पहले एक और सॉल्यूशन मैंने करवाया था। कैसे? इससे पहले जैसे कि 110 और 128 है, दोनों केस में दो दो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है पहले वो घटा दो आपस में। तो क्या आएगा? 108, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 126 आएगा। क्या आएगा? 26। उसके बाद अंतर ले लो, उसके बाद अंतर ले लो, उसके बाद अंतर, तब भी यही आना। ठीक है, तब भी यही आना है। क्लियर है? जैसे आप लोगों को ठीक लगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो भैया स्लो करके देख लेना। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर, लीस्ट यानी कि छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम। लीस्ट नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब हमें लेसे निकालना है, जिसको 6 9 12 15 18 से भाग देने पर तो रिमाइंडर क्या बच रहा है भैया? 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है हर केस। तो कैसे चलेंगे? ऑप्शन से। कैसे चलेंगे भाई? ऑप्शन से ही तो चलेंगे। देख लो, सबसे जल्दी किससे भाग कर सकते हो आप नंबर को? 6 से, 9 से, 12 से या 15 से? या तो 6 उठा लो या फिर आप उठा लो 15। ठीक है, 180 को 15 से भाग करूंगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पूरा भाग हो गया, कोई शेष नहीं। इसमें 180 है तो 4, इसमें आप देखो 182 को मैं 15 से भाग दूंगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 बचेगा हमारा। तो हर केस में 2 बच रहा है, तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 120।
क्या हो जाएगी 182। यही तो कह रहा भैया, वो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, लीस्ट नंबर सबसे छोटी, सॉरी, विच व्हेन डिवाइडेड, जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से यदि मैं भाग करूं, यानी कि यदि मैं 6 से भाग करूं तब भी, यदि मैं 9 से भाग करूं तब भी, यदि मैं 12 से भाग करूं तब भी, यदि मैं 15 से भाग करूं तब भी, और यदि मैं 18 से भाग करूं तब भी, हर केस में दो, हर केस में दो, हर केस में दो, हर केस में दो, हर केस में कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो वो 182 तो हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए भैया, तब हम यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, कि एक्स वो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम, लिस्ट मतलब लेस है, हमें निकालना ही, हमें ध्यान में आ गया, विच वैन, जिसको 5, 6, 7, 8 भाग देने पर हर केस में 3 बच रहा है, लेकिन जब मैं 9 से भाग करूं तो कोई शेष नहीं बच रहा, तो वो जो नंबर है एक्स, उसकी जो डिजिट है उसका योग बताओ, उस डिजिट का क्या बताओ, योग बताओ। ओ, पहले नंबर निकालना पड़ेगा तभी तो योग निकलेगा, तो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा इन सभी नंबर का एल, ठीक है, इन सभी नंबर का एलसीएम। लिस्ट नंबर से क्या है, जो भी नंबर से भाग दे रहे हैं 5, 6, 7, 8, उसका एलसीएम निकाल दो। तो 2 से भाग करूंगा तो 5 यूं का यूं, 2 तिया 7 यूं का यूं, 2 चौक, ठीक है। फिर दोबारा 2 से भाग करूंगा, 5 यूं का यूं जाएगा नहीं, 3 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं, 2 2 नहीं। उसके बाद ये सारे की सारी है भाज्य हैं, तो गुणा कर दो आपस में, 15, 15 दूनी 30 करूंगा मैं, 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा में 12 सत्ते 84, 840 करूंगा, तो नंबर आ गया वो मेरे पास 184, 840। अब वो कह रहा है कि भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, लेकिन ये तो भैया पूरा का पूरा चला जाएगा 843, तो जब भी कम रिमाइंडर होना, यानी कि एक ही रिमाइंडर बच रहा है 3, रिमाइंडर कम है तो वो ऐड कर देते हैं, तो 840 में 3 मैं ऐड कर दूंगा, 3 क्या कर देंगे, ऐड, तो क्या आएगा 843, क्योंकि भैया 840 तो इन्हीं से तो भाग करके आया, ये तो पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कहां बचेगा, तो शेष बचेगा, तो यानी कि बचना चाहिए ना 3, तो बचना चाहिए तो 3 जोड़ दो। तो जब देखो 5 से मैं भाग करूंगा इस नंबर को, इस नंबर को 5 से भाग करूंगा, तो 5 एकम 5, 3 4, 5 6 30, 5 8 40, तो 3 बचेगा, ठीक है, तो 3 बचेगा। और जब मैं 6 से करूंगा जब भी, 7 से करूंगा तब भी, 8 से करूंगा तब भी, अगर वो केवल इतना ही प्रश्न होता, आगे ये 9 ना होता, तो मेरा आंसर हो जाता ये, और 8, 4 और 3 का योग, वो नंबर आ जाता मेरे पास एक्स, एक्स नंबर आ गया, तो उसकी डिजिट का योग निकालना है, तो 8, 4 और 3 को जोड़ देता। लेकिन उसने आगे बोला है, यदि उस नंबर को 9 से मैं भाग करता हूं तो 0 बच रहा है, तो अब जो ये नंबर आया है इसको 9 से भी तो भाग करके देखूंगा कि 0 बच रहा है कि नहीं। सर जी नमस्ते, नमस्ते भाई, जय देव, ठीक है। तो इस नंबर को अब 9 से भाग करके मैं देखूंगा, तो 9 से भाग करके देखो, 843 को 9 से, 9 निम 81, ठीक है, तो 3 बचेगा, 9 तिया 27, 27, 6 शेष बच रहा है भाई यहाँ पे तो, लेकिन ये संख्या फिर नहीं होगी। अब नहीं होगी तो क्या करना है, तो जो हमारा एलसीएम आया था इसको अगला नंबर ले लो, तो 2 से गुणा, क्योंकि 1 का गुणा तो यही है, तो इसका डबल कर दो, 1600, तो अब ये वो नंबर होगा, तो 3 शेष बचेगा, तो 3 ऐड करो, तो 1683, जो शेष बच रहा है ना भैया वो ऐड करना पड़ेगा, डबल करके 3 ऐड करो। अब इसको दोबारा से चेक करो कि ये 9 से भाग हो रहा है, तो 9 एकम 9, ठीक है, 7 बचेगा, 8 कैरी करेंगे, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, तो ये पूरा चला गया भैया, तो कितना शेष बच रहा है 0, तो ये हमारा वो x है, ये हमारा वो क्या है, ये वो संख्या है छोटी सी,
संख्या पूछता तो आंसर, लेकिन उसने इसकी डिजिट का योग पूछा है। तो डिजिट का योग कितना है, 1 + 6 + 8 प्लस में 3 है। 8 और 3 11, 1 12 और 6 18। तो डिजिट का योग भाई कितना है, 18। यदि इस पे भी ना जाता ना तो फिर मैं क्या करता, 3 से गुणा, 3 से गुणा करके जो शेष था वो ऐड करते, फिर इस नंबर को चेक करते बच रहा है कि नहीं, फिर भी नहीं जाता तो 4 गुणा, तब तक करते रहते जब तक आंसर ना मिलता। वैसे 2 और 3 पे मिल ही जाता है, ठीक है, 2 और 3 पे मैक्सिमम मिल ही जाता है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भैया एक बार दोबारा देख लेना, दोबारा मैं बता भी देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो x निकाल लो, वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा हर केस में। यहां तक अभी क्वेश्चन पढ़, आगे नहीं। तो छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछे, जो 5 6 7 और 8 से भाग होगी वो इनके लहसे से भी भाग होगी, तो लहसे निकाल दिया, लहसे आगे 840। तो जो शेष है वो हम ऐड करते हैं, 840 और 3 843। लेकिन जब भैया उस नंबर को 9 से भाग दे तो 0 बचना चाहिए, लेकिन 843 को 9 से भाग दे तो 0 नहीं बच रहा। तो फिर हमने क्या किया, इसका दुगना ले लिया। तो दुगना लेंगे तो 1680, फिर जो शेष था वो ऐड करना है 1683, फिर 1683 को 9 से चेक किया, भैया रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 0। तो ये हमारा, तो ये x की वैल्यू आ गई 1683। इनकी डिजिट का योग निकालना है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट कह रहा भैया कि 4 नंबर हैं, 1 2 3 और 4 है। एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है। डी सर जी नमस्ते। क्या भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी जिसको पता है, नहीं तो हम कर ही रहे हैं। 4 नंबर है लगातार, क्रमिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, उनका लैसे कितना है, उनका लैसे 60 है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट, क्रमिक होती, मान लो पहले मैंने x मान ली तो दूसरी क्या होगी भैया x+1, दूसरी क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी x+3। क्रमिक तो यही तो होती है, एक जुड़ गया फिर एक और जुड़ गया फिर एक और जुड़ गया। लगातार संख्या है तो एक एक बढ़ता चलता है। जैसे लगातार संख्या 1 2 3 4, एक बढ़ गया फिर एक बढ़ गया फिर एक बढ़ गया। यदि मैंने इसको ही x मानना है तो एक जोड़ूंगा, फिर अगली बार फिर एक जोड़ूंगा, x+1 में एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, फिर एक जोड़ूंगा तो x+2 में एक जोड़ेंगे तो x+3 हो जाएगा। तो ये 4 संख्याएं और इनका एलसीएम 60 है। आगे वो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज, पहली 2 संख्याओं का योग, यानी कि पहली 2 संख्याएं कौन सी है, x और x+1, इनका जो योग है वो चौथी के बराबर। चौथी कौन सी है, x+3। बस खत्म क्वेश्चन। पहली 2 का योग चौथी के बराबर है, तो x और x मिलके कितना हो गया 2x, और एक यूं का यूं जोड़ दिया हमने और x+3 जोड़ दिया ना हमने। मत जोड़ो, x से x काट दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये एक उधर जाके घट जाएगा, 3 - 1, x की वैल्यू आ गई 2। वैल्यू क्या आ गई 2। यदि x 2 है, यदि x कितना है 2 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3, तो ये 4 नंबर थे लगातार 2 3 4 5, और इनका लैसे कितना है 60। तो सम ऑफ 4 नंबर, तो चारों संख्याओं का योग बताना है, 2 3 4 और 5 का योग, 3 2 5 5 10 और 4 हो जाएगा 14 आंसर। क्लियर है चीजें, 14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई भाई चीजें कि नहीं? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी पीडीएफ भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो भी क्लासेस अपनी होती हैं मैराथन की सारी पीडीएफ, चाहे वो हरियाणा जीके की है किसी की भी है, बस आप सभी से अनुरोध एक है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे भाई। बस इतना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है भाई मेरा भी, ठीक है, कि हाँ मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। आप देखेंगे कंटेंट जो आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, एक एक चीज हो जाएगा। एक तो ये तरीका था, नहीं तो आप स्टार्टिंग में भी हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे। मैं मान लेता हूं 4 नंबर, दो पहले नंबर मैंने 4 मान लिए, 1 2 3 और 4,
लेकिन इनका एलसीएम यदि निकालता तो एलसीएम तो 60 नहीं आता, तो फिर मैं अगले नंबर मानता 2 3 4 और 5 है, तो इनका एलसीएम में निकालता 4 3 12 5 60। हाँ ठीक बैठता है, तो यही मेरे नंबर हो जाते। तो हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते थे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते थे। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है एवरेज। आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखेंगे किस तरीके से करेंगे, जल्दी बताइए। एवरेज एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, तो स्टार्टिंग से देख लेना एक बार, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है एक बार दोबारा से देख लेना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो बता देना भाई, ठीक है। तो एवरेज का क्वेश्चन बताना है, अब देखो कैसे करोगे। एवरेज तो सभी को पता है, एवरेज होता क्या है, सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यही तो होता है। जब मेरे को सम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, सम निकालने के लिए इस नंबर को एवरेज से गुणा कर दूंगा, एवरेज से गुणा कर दूंगा। ये दो चीजें याद रखना बस, एवरेज में और कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन्हीं दो चीजों से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आप देखना एवरेज के क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से हम करने वाले, ठीक है। सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एवरेज औसत होता क्या है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय टोटल संख्याएं, और यदि सम निकालना हो तो इसको यहां पे गुणा कर देते हैं, यानी कि जो औसत है औसत को संख्याओं से गुणा कर दे, जितनी दे रखी हो, तो हमारे पास योग आ जाता। तो कभी हमें योग की जरूरत पड़ेगी, कभी एवरेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज याद रख, ठीक है, याद रख लोगे ये चीज, क्वेश्चन करते हैं यदि रख लोगे तो। देता हूं एवरेज सम डिवाइड बाय, तो यदि सम निकालना हो तो नंबर को एवरेज से गुणा कर देंगे, एवरेज, ठीक है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन आपके सामने, एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज, बॉयज है भैया 32, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे क्वेश्चन करेंगे तो एवरेज इतना आसान आप लोगों को लगेगा, आप देखना कितने आसान तरीके से क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। एवरेज बिल्कुल, एवरेज में अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया, एक या दो तरीके से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो एवरेज का एक भी क्वेश्चन आपको आज के बाद मुश्किल लगेगा। 32 लड़के हैं, उनका जो एवरेज है वो क्या दिया है, एवरेज ये है नंबर, इन 32 लड़कों का एवरेज कितना है भैया 60 है, जबकि 40 लड़कों का, सेक्शन कोई दूसरा है, दूसरे सेक्शन के, सेक्शन कौन सा है ये, बी, और ये है सेक्शन ए के और बी, इनका जो औसत है वो कितना है 33 है, इनका जो औसत है वो कितना है 33। अब कह रहा है एवरेज मार्क्स फॉर बोथ द सेक्शन, दोनों के मिला के कितने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तो मिक्सर और एलिगेशन से कर सकते हो, 45 सही 1/2। तो देखते हैं क्या आपका आंसर आया है क्या नहीं, ठीक निकाला है क्या नहीं, ये सामने करेंगे, अभी देख लेना, ठीक है। 45 सही 1/2 मेरे हिसाब से भैया ठीक नहीं, एक बार कैलकुलेशन दोबारा से आप चेक कर लें भाई, ठीक है हंसू। एक तो एवरेज से, जैसे मैंने आपको मिक्सर और एलिगेशन का करवाया था, दो तरीके से है, क्या, जो नंबर दिए हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, काट लिया। उसके बाद 60 और 33 क्या थी, एवरेज। तो टोटल एवरेज हमें निकालनी है, टोटल एवरेज निकालनी है, तो टोटल एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सम इंटू नंबर। तो हम क्या करते हैं, पहले सम निकाल लेंगे, सम को ही तो नंबर से भाग करेंगे, तो ये जो 4 हैं इसको गुणा करेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 32 लड़कों का योग आएगा 660 गुणा में 4, 240, कितना आएगा 204। 33 पंजे 5 15 और 150, 165, कितना आएगा, इनका योग आएगा 165, डिवाइड बाय नंबर, नंबर कितने हैं 4 और 5 9, नंबर कितने हैं 4 और 5 9, बस खत्म कहानी। तो इनको जोड़ दो, 5 10, 405 बटे, तो 9 चौक 36, 4 बचेगा 9 पंजे 45, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा
आप स्टूडियो साथ ले जाना लेकिन क्लास कंटिन्यू। हाँ, देखते हैं भाई स्टूडियो कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा साथ में, ठीक है। हाँ, मंडे को पता लग जाएगा स्टेशन, या तो हिसार आएगा या फिर अंबाला, ठीक है। म्यूचुअली के लिए वो भाई नहीं माना, अपना जो था जींद वाला भाई, ठीक है। मैंने बोला भाई आप हिसार ले लो, नजदीक है, मेरे को रोहतक नजदीक हो जाएगा। पर भाई वो तो जिद पे है कि नहीं मैं तो रोहतक में ही अपना गढ़ बसाऊंगा, गढ़ बिल्कुल रोहतक में, ठीक है। तो देखते हैं जैसा भी होगा भाई। हो गया 45। एक तो अपना ये तरीका भाई क्वेश्चन करने, जो भी नंबर दिए हैं उनको छोटा कर लो, जो भी नंबर दिए हैं उनका छोटा कर लो। 8 से काट दो, 8 चौक 8 पंजे छोटे हो गए, ठीक है। इनको आपस में गुना कर दो, इनको आपस में गुना कर दो, योग आ जाएगा। योग वही तो बताया, एवरेज को नंबर से गुना, यही तो चीजें बताई थी। एवरेज को नंबर से गुना करोगे तो योग आएगा। हमें टोटल एवरेज निकालनी थी, क्या निकालनी थी? टोटल एवरेज। टोटल एवरेज कैसे आएगी? टोटल सम डिवाइड बाय टोटल, टोटल बस, यही तो क्वेश्चन था। तो टोटल योग कितना आएगा? 60 गुना में 33 गुना में 5, टोटल योग डिवाइड बाय टोटल नंबर जो छोटे करे थे 4 और 5 9, बस काट दिया, आंसर खत्म, ठीक है। आगे इसको आप मिक्सर और एलिगेशन से भी कर सकते थे, वो मैं करवा चुका हूं, वो तरीका जिसको आता है, नहीं तो आगे करेंगे नए तरीके। दे आर 50 स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है 50 है। देयर एवरेज वेट इज 45, व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, फिर देखते हैं कैसे करोगे आप इसको। देखो वो कह रहा है भाई कि यहां पे एक क्लास में 50 है, कितने हैं? 50 है। एवरेज वेट उन सभी का कितना है? 50 का यदि मिला के देखें तो एवरेज है 45। वन स्टूडेंट लीव द क्लास, इनमें से एक चला गया, 50 में से एक बच्चा चला गया। एवरेज वेट रिड्यूसेस बाय 100 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट। जो ये एक बच्चा गया है तो इसकी वजह से पूरी क्लास का वेट कम हो गया। एवरेज कितना कम हुआ? पूरी क्लास का 100 ग्राम कम हो गया, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, पूरी क्लास का औसत 45 है, यदि ये बच्चा 45 ग्राम 45 किलो लेके जाता तो इसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी का 45 है भैया, ये चला गया कोई नहीं, बाकी का 45 45 बच गया, 45 45 बच गया। लेकिन इनका कम हुआ है तो वो ज्यादा लेके गया है, कुछ ना कुछ वेट ज्यादा लेकर गया है एवरेज से, तभी तो कम हुआ। अगर इनका बढ़ जाता तो कम लेके गया, ठीक है। ज्यादा ले गया तभी तो कम ले गया, इनके हिस्से का ले गया। यदि कम लेके जाता तो इनका बढ़ जाता एवरेज। तो यानी कि 45 से कुछ ना कुछ ज्यादा लेके गया है, 45 से कुछ ना कुछ ज्यादा लेके गया है, और वो कितना ज्यादा लेके गया है वो निकाल दो, बस उस बच्चे का वो वेट आ जाएगा। स्टूडेंट का क्या आ जाएगा? स्टूडेंट का वेट आ जाएगा। तो कितना ज्यादा लेके गया भाई? कि पूरी क्लास का वेट 100 कम हो गया, ठीक है। तो कितना ज्यादा लेके गया? एवरेज 100 कम हो गया, तो योग 50 बच्चों का 50 नंबर है, 100 सबका ले गया साथ, तो 5000 ग्राम साथ में ज्यादा ले गया, 5000 ग्राम साथ में ज्यादा ले गया। समझ में आया कि नहीं? सॉरी 50 का नहीं, एक तो गया ना, कितने बच गए यहाँ पे? 49 बच गए। कितने बच गए? ये तो गया ना, अपना तो 45 लेके ही गया, लेकिन साथ में इन 49 का, सॉरी ध्यान कर लेना, कितना ज्यादा लेके गया? इन 49 बच्चों का भी 100 साथ में ले गया, तो 4900 ग्राम, 4900 ग्राम। और 4900 ग्राम को किलो में बदलोगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 4.9 केजी। तो 4.9 केजी ज्यादा ले गया साथ में, तो उसका वेट कितना था? 49.9 था। कितना था? 49.9।
आ गया समझ में भाई? जिसको नहीं आया तो एक बार और बता दूं या हो गया क्लियर? हो गया कि नहीं क्लियर? देखो 50 थे, एक विद्यार्थी गया, एक गया तो कितने बच गए? 49 बच गए। कितने बच गए? 49। अब ये जो वेट यदि 45 लेके जाता तो इसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी क्लास के, लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा लेकर गया है भैया, तभी तो। और वो कितना ज्यादा लेके गया है? जो 49 बच गए इनका 100 कम हो गया, जो रह गए। रह कितने गए? 49। तो 49 गुना में 100, 49 गुना में 100 योग निकालना है ना। योग नंबर कितने? 49, औसत सबका 100, तो 49 गुना में 100। बस यही तो चीज याद रखनी है। 4900 ग्राम ज्यादा ले गया, 49 को किलो में बदलोगे तो ये आएगा 4.9। बस ये ऐड कर दो जो ज्यादा लेके गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए और बताइए क्लियर है कि नहीं है। कंसेप्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दो, इसी बात पे भाई शेयर कर दो सारे के सारे साथ। तो जितने भी अपने मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर्स पता होगा सभी को, जिसने भी मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए हिंदी के नोट्स फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल पे, आपको जो पीडीएफ वगैरह है या कोई भी एक्स्ट्रा पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, मेंबरशिप वालों के लिए फ्री है भाई। ठीक है, सब कुछ जो मेंबरशिप वाले बच्चे। देखिए, एवरेज एज of 8 person is increased by 2 when one of them whose age is 24 is replaced by a new age of new person। वो कह रहा है भैया 8 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 8 है। 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है सबकी, इन सबकी 2-2 बढ़ जाती है, 2-2 किलो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि इनमें से एक, यदि इनमें से एक यानी कि 7 और जो ये एक है, 7 और एक, इनमें से जो एक है जिसकी आयु 24 है, जिसकी आयु 24 है, को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये तो चला गया, ये तो चला गया, इसकी जगह पे दूसरा आया, इसकी जगह पे दूसरा आ गया कोई बंदा। ये तो गया, साथ में लेके गया 24 एज, दूसरा कोई आया। अगर वो 24 ही लेके आता तो कोई फर्क पड़ता? ना पड़ता भाई। 24 वाला चला गया, उसकी जगह पे 24 वाला आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, 24 वाला आ गया उसकी जगह पे, तो क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन वो 24 तो लेके ही आया, प्लस में इनकी 2-2 किलो बढ़ गई, मतलब ज्यादा लेके आया, ज्यादा लेकर आया। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ज्यादा लेकर आया, ज्यादा एज का है इसका मतलब। और को कितनी एज का है? तो 24 प्लस में वो ज्यादा निकाल लो जो अभी किया था पिछले क्वेश्चन। अभी यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे कोई हटा नहीं है, वहां पे एक चला गया था, एक कम हो गया था, यहाँ पे एक गया है और एक आ गया उसकी जगह पे। 8 के 8 ही हैं, तो आठों की 2-2 किलो बढ़ गई, तो 8 दूनी 16, और कितनी हो गई? 40 ईयर का था वो बंदा। कितने का था? बस यहाँ पे ये कंसेप्ट था। वहां पिछले क्वेश्चन में एक गया था, उसकी जगह पे कोई आया नहीं था, इसकी वजह से 49 का कम हुआ था, वो तो ले गया ज्यादा, इसकी वजह से जो 49 रह गए वो था इफेक्ट। यहां पे एक गया और एक ही आ गया, 24 का गया, साथ में ज्यादा लेके आया, तभी तो इनकी बढ़ गई। और कितना ज्यादा लेके आया? तो सभी 8 की 2-2 बढ़ गई। ठीक है, 8 की क्या हो गई? 2-2 किलो बढ़ गई, तो 8 दूनी 16 ईयर ज्यादा एज लेके। क्लियर है भाई कंसेप्ट? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप लोगों के लिए है। मैं बता देता हूं कैसे है, कि एक क्लास है, 24 बच्चे हैं उसमें। अब बॉय एज्ड 10 ईयर, इनमें से एक बच्चा है 23 और 1,
एक ये बच्चा है जिसकी एज कितनी है 10 साल की। ईयर लीव द क्लास, ये क्लास से चला गया। इन हिज प्लेस अ न्यू बॉय एडमिट, इसकी जगह पे एक नया आया, इस जगह पे एक नया बच्चा आया, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब क्या होता है, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ, तो सभी की 2 मंथ बढ़ जाती, 2 मंथ बढ़ जाती है। यदि 10 का गया होता, 10 का ही आता, कोई फर्क पड़ता, या 10 का बाहर गया तो 10 का ही आता, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अब ज्यादा लेके आया तभी तो सबकी 2 बड़ी है, और वो कितनी ज्यादा लेके आया है वो आप लोगों को यहाँ पे लिख, ठीक है। 24 है, 24 की ज्यादा कितनी लेके आया है वो आपको यहाँ पे लिख के ऐड करना। बस इतना फर्क रखना है, जो मंथ आएगा ऐड करके उस मंथ को ईयर में बदलना है और फिर ऐड करना है, क्योंकि आंसर ईयर। यार जल्दी से फटाफट बता दो भैया, इसका आंसर जल्दी से फटाफट बता दो क्या होगा, यदि आपको पिछले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो जल्दी से कीजिए कमेंट भाई। यदि पिछले दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बता देना सभी के सब। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी, 100 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 100 विद्यार्थी है, ठीक है। नंबर, इनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज 4। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, कि इनमें से जो एक नंबर था 53 वाज मिसरेड, उसको गलती से 83 पढ़ लिया गया, ठीक है। फाइंड द करेक्ट एंड कोरेस्पॉन्डिंग करेक्ट स्कोर, तो करेक्ट एवरेज बताओ क्या होगी। अब एक बात बताओ मुझे भैया, तो 100 विद्यार्थी थे, कितने थे, 100 विद्यार्थी थे, उनका औसत 40 निकाला किसी ने, लेकिन वो क्यों आया, उसने क्या करा, 53 को 83 रीड कर लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया, गलती से बाय मिस्टेक होगी, करना था 53 ऐड कर दिया 14। बहुत बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। 14 आंसर है पिछले क्वेश्चन का, आया है धनिया का, धनिया, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर आया है। तो यानी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट की यानी कि 30 ज्यादा पढ़ ली, तो करेक्ट के लिए क्या करना होगा भैया, 30 घटाना पड़ेगा, तभी तो करेक्ट होगी, वो एवरेज है। तो ये थी रॉन्ग, करेक्ट में 30 घटाना पड़ेगा, यानी कि वो 40 से कम आएगी, 40 से कम आएगी हमारी वो औसत है। और कितनी कम आएगी, 40 से कम सारी है, एक को छोड़ के, ये तो ऑप्शन वैसे ही गया। 53 को 83 पढ़ लिया, यानी कि 30 ज्यादा पढ़ लिया भैया, तो ये 30 कम करना पड़ेगा, ये 30 कम करना पड़ेगा। स्टूडेंट तो उतने ही हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, तो कितना एवरेज घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज है, तो एवरेज में एवरेज ही तो घटाओगे, तो 30 कम करना पड़ेगा 100 में, 100 में 30 कम बांटना पड़ेगा, यानी कि 0 से 0.3 कम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज निकाल लोगे। औसत, औसत होती क्या है, औसत होती है भैया सम डिवाइड बाय नंबर, यही तो बताया मैंने, बताया स्टार्टिंग में 2 चीज बताई थी, 2 ही फॉर्मूले याद करने, या तो एवरेज सम बाय नंबर, या फिर सम औसत गुना में संख्या। अब एवरेज थी भाई ये 40, तो एवरेज में एवरेज ही तो घटाओगे, योग थोड़ी ना घटा दोगे, तो 30 कम करना पड़ेगा 100 में, तो 0.3 कम करना पड़ेगा बस। 40 में 0.3 कम कर दो, 40 में 0.3 कम करोगे तो 39.7। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, 39.7 हमारा करेक्ट आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, किसी का आया, और अंशु, ठीक है भाई, गेमर बहुत बहुत बढ़िया, 14, ठीक। कह रहा मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, वो कह रहा कि 9 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है, नंबर कितने हैं, 9, ये कोई 9 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 16 है। मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है, मीन का मतलब भी क्या होता है, औसत ही होता है, या फिर एवरेज में। 1 मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक मापन और सम्मिलित कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक और नंबर इंक्रीज कर लेते हैं,
एंड द न्यू मीन बिकम, अब यानी कि जो ऐड करने से जो नया बना इन दोनों का वो कितना हो गया, 17 हो गया। तो ये जो 10वीं संख्या हमने ऐड की थी ना, 10th नंबर, ये जो 10वीं ऐड करी थी ये बताना। कोई 2 नंबर थे पहले, उनका औसत 16, एक 10वीं संख्या ऐड करने से इन 10 का कितना हो गया, इन 10 का औसत हो गया 10 नंबर, कितना हो गया 17। तो ये 10वीं बताओ, तो कैसे बताओगे 39.7, बहुत भैया 10वीं कैसे बताओगे, यहां पे भी वही चीज करेंगे, औसत को औसत से कंपेयर करेंगे। एवरेज कितनी है यहाँ पे 17, तो इन पहले 9 की कितनी कम है भैया, इनकी 1 कम है, इनकी एवरेज कितनी कम है, 1 कम है इससे, तो -1। सम निकाल लेंगे हम, कितना योग कम है, कितना योग कम है। तो योग निकालने के लिए इस एवरेज को किससे गुणा करेंगे, नंबर्स से। तो एवरेज को नंबर से गुणा करोगे तो हमारे पास 9 संख्या, तो योग कितना कम है, 9 कम है, योग कितना कम है, 9 कम है। तो यानी कि ये जो 10वीं संख्या है इसका 9 ज्यादा होना चाहिए, 9 कम है ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बैठेगा। जो इधर वाली है और इधर वाली, इनका बैलेंस बिठाना है, इसके इससे ये 9 कम है, तो ये वाली एक 9 ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो, इससे ज्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। इस 17 से ये 1 कम थी, योग 9 कम है, तो ये योग कितना ज्यादा होना चाहिए, 9। ये थी अपनी एवरेज। तो एवरेज में कुछ भी घटाना या बढ़ाना है तो एवरेज ही तो जोड़ोगे। तो इस एक नंबर की एवरेज कितनी आएगी, सम डिवाइड बाय नंबर, ऐसे ही तो करते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर। इसकी कितनी आएगी, सम कितना ज्यादा चाहिए, 9, और नंबर कितना है, 1 ही है, नंबर कितना है, 1 है, 9/9। तो एवरेज 9 ज्यादा होनी चाहिए इसकी, इस टोटल से, इस टोटल से। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा भैया, 26। तो ये जो 10वीं संख्या ये कितनी होनी चाहिए, 20 होनी। एवरेज को एवरेज से कंपेयर करना है, बस कहानी खत्म। क्लियर है कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट किसी को आ गया तो दमदार से दमदार क्वेश्चन अब आप कर लोगे। इन 9 की एवरेज देखो, इससे 1 कम है, तो योग कितना होगा, 9 गुणा में -1 -9, तो ये -9 कम है, तो ये 9 ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर 1 ही है, तो 9/1, एवरेज भी वही रहेगी, एक ही नंबर है, तो औसत भी वही रहेगी। तो अब ये एवरेज इसकी 9 ज्यादा होनी चाहिए, इस, तो 17 में 9 जोड़ दो, क्योंकि इसी से तो कंपेयर कर रहे थे हम, इसी से तो कंपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एवरेज देयर आर 30 स्टूडेंट, कितने हैं भैया टोटल, 30 बच्चे। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट, कक्षा में 30 है, प्रथम 10 का औसत, इसमें से जो पहले 10 हैं विद्यार्थी, पहले 10 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत है वो कितना है, 12.5 है, वो कितना है, 12.5। एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 20, जो बाद के जो 20 बच्चे बच गए, 10 और 20 30 हो गए, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 20 इज 13.1, इनकी कितनी है एवरेज, 13.1 है। तो उसने बोला एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द होल, तो पूरी औसत बताओ होल। एक तो ये सेम क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन किया था, तो क्या करोगे, इसको छोटा बना लो, 10 और 20 को, तो 10 दूनी, तो 1 और 2 आ गया, क्या 1 और 2 आ गया, तो टोटल एवरेज निकालनी, तो 1 गुणा में 12.5, 2 गुणा में ये 26.2, डिवाइड बाय 1 और 2, तो तरीका ये है करना। या फिर एक जो अभी हमने किया, क्योंकि उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है तो उसी से चलेंगे, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है तो उसी से चलेंगे। क्लियर है सारी चीजें भाई सभी को, जितने साथी देख रहे हैं भैया लाइक शेयर जरूर कर दे, कमेंट भी जरूर करते रहें, ये क्वेश्चन और करा दो सर जी। हाँ और ही तो करा रहा हूं भाई, ठीक है, और ही तो करा रहे हैं। तो यहां पे मैं औसत मान लेता हूं कुछ जिससे कंपेयर करना है, मैं मान लेता हूं कि लेट इन 30 की एवरेज कितनी है, 12.5 ही मान लेता हूं, आपकी मर्जी कुछ भी मान लो,
लेट कर लिया मैंने कि इन 30 की भी 12.5 है। ये ऑप्शन है, इसके नियर बाय मान लो या फिर 13.1 मान लो या 12.5 मान लो, क्योंकि इन्हीं से कंपेयर करना, मैंने 12.5 ही मान ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे पहले 10 की। पहले 10 की इससे कितनी कम और ज्यादा है, कितनी भी नहीं भैया, 0 है। 0 कम और ज्यादा है तो योग भी 0 ही रहेगा, 10 गुणा में 0। इसमें कुछ भी ज्यादा और कम नहीं। इस वाले को कंपेयर करो, उसमें उसकी निकालनी थी, यहां दी हुई है। तो ये वाली इससे कितनी ज्यादा है भैया, 13.1 और 12.6 में 0.6 ज्यादा है। तो सम कितना ज्यादा हो जाएगा भाई, सम को क्या करोगे, एवरेज को गुणा करोगे नंबर से। 20 छिक्का 120 तो 12, 20 छिक्का 120। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई चीजें सारी अभी तक? 12 हो गया कि नहीं? ठीक है, तो टोटल योग इसका और इसका मिला के टोटल योग कितना है, ये प्लस है, ज्यादा ही तो है ये, और ये 0 है, तो 0 प्लस में 12, टोटल योग कितना हो गया भैया, 12 हो गया। तो हमें एवरेज में जोड़ना है ना, कितना कम और ज्यादा है, तो एवरेज क्या आएगी, नंबर कितने थे, 10 और 20 30 थे नंबर। टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो 30 से भाग इसको कर दो बस। ठीक है, 0.4 आएगा, कितना आ जाएगा, 0.4। यहाँ पे 0 लगा दोगे, 0 का 0.1 0.4, 0.4 ये प्लस करोगे इसमें क्योंकि पॉजिटिव आया है 0.4, तो 12.9 हमारा। ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे आप लोगों को कर लेना है, वो क्वेश्चन की रिवीजन करानी थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, इसी तरीके से करना है, जल्दी से बताइए और इसका आंसर बताइए, आप लोगों के लिए है। अभी एक और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस यहाँ पे ले रहा हूँ सेम की, जल्दी से बताइए। फैमिली है, एवरेज एज ऑफ फादर और मदर, फादर और मदर है, उन दोनों की कितनी है भैया, उन दोनों की 35 है, दोनों की 35 है। वो कह रहा है एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन है, जो फादर है, मदर है और उनका एक सन है, इन तीनों की जो औसत है, उन तीनों की जो औसत है वो कितनी है, तीनों की औसत 27 है। टोटल यहां लिखेंगे, इन तीनों की कितनी है, 27 है। सन की एज निकालनी है, बताइए भैया कितनी। तो फादर और मदर की एवरेज हमें पता था यहाँ पे कितनी है, फादर और मदर की 35, फादर और मदर की हमें पता है कितनी है, फादर और मदर की पता है हमें 35, तो हमें सन की निकाल, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो एवरेज से एवरेज कंपेयर करके जल्दी बताइए इसका क्या होगा। भैया क्वेश्चन भी लिखा करो कि किसका आंसर आप बता रहे हो, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो एवरेज से कंपेयर करेंगे, ये 27 है, ये कितना है 27, तो ये इससे कितना ज्यादा हुआ, फादर और मदर का, जल्दी बताइए फादर और मदर का कितना ज्यादा हुआ भाई मेरे, ये कितना ज्यादा हुआ, 5 और 3 8 ज्यादा हुआ, एवरेज कितनी ज्यादा हो गई 8 है। लेकिन योग कितना ज्यादा होगा, 8, दो बंदे हैं ना, फादर और मदर कितने हैं, दो बंदे हैं बेटा, एक है, तो 8 गुणा में 2, 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो सन की एज बतानी है तो 16 कम होना चाहिए, 16 कम होना चाहिए, तो एवरेज भी क्या होगी, 16 ही होगी, क्योंकि एक ही बंदा है, तो इससे 16 कम होनी चाहिए रहेगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था इसीलिए जल्दी कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर। वो कह रहा है 3 साल पहले, ये 3 है, 3 years ago, यानी कि आज से 3 साल पहले, ईयर एगो, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक फैमिली में 5 बंदे हैं, इनकी कितनी है औसत, इनकी औसत है 5 बंदे। अब बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक शिशु का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान रहती है, यानी कि अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट 0, अभी का मतलब 5 बंदे और एक बच्चा, बेबी हैविंग बेबी, बेबी लिख लेते हैं हम,
5 बंदे और ये बेबी, इनकी औसत आज भी कितनी रहती है? 17 ही। पहले भी 17 थी, आज भी 17 रहती है। तो बेबी की एज बतानी है, क्या होगी? जल्दी बताइए। वैसे इसमें एक चीज की गड़बड़ आप कर दोगे, 3 साल पहले 5 मेंबर्स की कितनी थी भैया? 17 थी। अब आप प्रेजेंट में आ रहे हो, प्रेजेंट में औसत कितनी हो जाएगी इन 5 बंदों की? यहां पे खेल खेल क्या था बेस्ट? 1111 एक बार रिपीट करवा दिया से भाई, रिपीट करवा दिया तो रिपीट ही तो ले रहे हैं, तभी तो प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं भाई। ठीक है, कोई नहीं, रिपीट भी करा देंगे। और 3 साल पहले 5 बंदों की 17 थी, तो अभी मैं आज हूं, तो 3 साल पहले, तो 3 साल मैं आगे आऊंगा आज के लिए, तो 3 साल आगे आना पड़ेगा। तो औसत कितनी बढ़ जाएगी? 17 और 3 20 बढ़ जाएगी इनकी। 17 प्लस में 3, आज प्रेजेंट में इन 5 की औसत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बस ये यहां पे एक अलग था, आज प्रेजेंट में इनकी 20 हो जाएगी, बस ये एक अलग चीज थी इस क्वेश्चन में। तो बेबी की निकालनी है तो कंपेयर कर दो बस। अब 17 है तो कितनी ज्यादा है भैया? 3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3। तो सम क्या हो जाएगा? 3 गुना में 5 बंदे हैं, सम 15 ज्यादा है। तो इसका सम 15 ज्यादा है, तो इसका कितना होना चाहिए? बेबी का 15 कम होना चाहिए। और औसत क्या हो जाएगी? तो एक ही बंदा है, औसत के लिए 15 बटे में नंबर, एक ही नंबर है, तो औसत 15 कम होनी चाहिए इससे। इससे इससे तो 17 माइनस 15 2। तो बेबी की एज कितनी है? क्लियर है क्वेश्चन? बेबी की एज कितनी है? 2। अब देख लो सेम क्वेश्चन कितने ले लिए हमने। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने बहुत ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे चलते हैं। एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट एंड देयर टीचर, वो कह रहा है कि 9 तो बच्चे हैं और एक टीचर है। एक क्या है? टीचर है, 9 स्टूडेंट, उनकी जो औसत है वो 16 है। एवरेज कितनी है इनकी? 16 है। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट, अब इसमें से पहले जो 4 बच्चे, वो उनकी औसत कितनी है? 19 है। ठीक है, पहले 4 की औसत 19 है। डेट ऑफ लास्ट 5, आखिरी के जो 5 बंदे हैं उनकी औसत 10 है। क्लियर हो रहा है चीजें? 9 स्टूडेंट है, एक टीचर, इन सबकी 16 है। 9 में से 4 की तो 19 है और 5 की 10 है। तो टीचर की एज बतानी है क्या? इस टीचर की, बस वही कंपेयर कर दो तीनों को, 1 2 और 3। ठीक है, कंपेयर कर दो। ये 16 है, तो 16 में इसको कंपेयर करोगे तो औसत कितनी ज्यादा है भैया? 3 ज्यादा है। सम कितना ज्यादा हो जाएगा? 5, 4 और 3 12 ज्यादा, 12 ज्यादा। इसकी औसत 16 और 10, माइनस 6 कम है। 10 है ना, तो 16 से 6 कम है। तो सम कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 कम हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के, इन दोनों का योग मिला के कितना हो जाएगा? 12 माइनस 30, 18 कम हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टोटल ही तो देखना है। 18 कम है, तो बेबी का क्या होना चाहिए था? बेबी का 18 ज्यादा होना, जो कम है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि औसत पे कोई फर्क ना पड़े। तो एवरेज भी 18 बटे 1, टीचर एक ही है, तो टीचर 1 है तो औसत भी 18 ज्यादा होगी। इससे 16 में 2 34 है। तो एज क्या है टीचर की? बहुत बढ़िया, 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अब ये वाला कंसेप्ट के क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आपके सामने, आउट ऑफ द 4 नंबर्स, 1 2 3 4 नंबर हैं, फर्स्ट 3 का एवरेज, 1 2 3 4, 5 4 नंबर में से पहले 3 का जो एवरेज है वो कितना है भाई? फिर वो कह रहा है लास्ट 3, 1 2 3, लास्ट 3 का औसत कितना है?
19 है। तो पहला नंबर बताइए, पहला नंबर हमें बताना है। आउट ऑफ 4 नंबर फर्स्ट 3 इज डेट ऑफ लास्ट 3 इज 16, सॉरी लास्ट 3 और लास्ट नंबर दिया है, चौथा जो नंबर है वो दिया है। तो पहला नंबर बता, फर्स्ट नंबर। तो देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, बस पहले 3 का औसत है तो सम निकाल लो। पहले 3 का 15 गुना में 3, 15 गुना में 3 कितना हो जाएगा 45। सम ऑफ फर्स्ट 3, पहले 3 का योग, ठीक है। आखिरी 3 का योग सम ऑफ लास्ट 3, सम ऑफ लास्ट जो दे रखा है वो निकाल लो। एवरेज दे रखा है तो सम निकाल लो, कितना हो जाएगा 16 गुना में 3, 48। अब लास्ट नंबर दिया है तो बड़ा कौन सा है, लास्ट है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट माइनस में फर्स्ट 3 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 माइनस में 45, 48 माइनस में 45 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। लास्ट माइनस फर्स्ट कितना मिलेगा, 3। अब ये लास्ट माइनस फर्स्ट ये नंबर का ही डिफरेंस आएगा, जो आप घटाओगे ये योग, ये पहले और आखिरी का ही अंतर हमें दे देगा। तो इसमें से आखिरी नंबर हमें दिया हुआ है 19 और पहला नंबर निकालना था तो रख दो, पहला नंबर उधर जाएगा और 19 माइनस में 3 फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 16, आ जाएगा। घटा के वही तो आएगा, ठीक है। पहले 3 का औसत 15, तो योग कितना आएगा, 15 गुना में 3, 1 2 3 4 नंबर है तो 1 2 3 15 3 45। आखिरी 3 का 3 ही नंबर है तो 16 3 48। और लास्ट माइनस फर्स्ट जो करेंगे वो नंबर्स का ही अंतर हमें मिलेगा। अगर लास्ट नंबर 19 दिया है और पहला नंबर निकालना है, दोनों का अंतर कितना आया, 48 माइनस में 45। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पता नहीं एग्जाम में कितनी बार आपका पूछा जाता है और देखो करने का तरीका क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए सारे के सारे साथी, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कैसे करोगे। एक बैट्समैन है 12वीं इनिंग में, अब देखो यहाँ पे जो भी इनिंग में वो स्कोर करता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 12th इनिंग में कितना स्कोर करता है, 63, एंड देर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2, इसकी वजह से उसका एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। यदि बढ़ता है तो आप घटाओगे, बढ़ता है तो आप माइनस करोगे एवरेज एज आफ्टर द 12th इनिंग। तो एवरेज आफ्टर 12th, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए करने का यही तरीका। यहां पे बोल देगा 11वीं इनिंग में तो एवरेज आफ्टर 11th, 13वीं इनिंग में एवरेज आफ्टर 13, 10वीं इनिंग में एवरेज आफ्टर 10वीं पूछेगा। तो जिसके बाद पूछे 12 के बाद, तो 12वीं में जो स्कोर किया वो बड़ी है तो माइनस, बड़ी है तो माइनस लोगे, अगर घटी है तो प्लस का साइन लोगे, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना बस। उसके बाद आगे क्या लिखोगे, इससे पहले 12 से पहले कितनी इनिंग खेल चुका है, 11 इनिंग्स है तो 11 लिखो, ठीक है। और कितना घटा और बड़ा है वो गुणा कर दोगे तो 2 घटा नहीं है वो यहां पे लिख दोगे। तो 11 इनिंग्स पहले खेल चुका, हो गया। आखिरी इनिंग का बड़ी है तो माइनस, उससे पहले जितनी इनिंग खेल चुका है वो यहाँ पे, जितनी घटी और बड़ी है यहाँ, घटी और बड़ी है वो यहाँ, क्या है यहाँ। आंसर खत्म कर दो अब सोल्व। तो 63 माइनस में, तो 12वीं इनिंग के बाद कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया पूछ रहा है वो नया, यदि वो पुरानी पूछता ये आपको क्या देगा, न्यू, न्यू औसत। अगर ओल्ड ही पूछे तो जो नई आई है, नई आई है भैया, ये क्या थी, बड़ी थी, इनिंग से स्कोर बड़ी थी तो 2 घटा दोगे, ठीक है।
क्योंकि पुरानी उसकी 39 थी तो बढ़ के ही तो 41 हुई है। ठीक है, उल्टा करना है पुरानी में, फिर पुरानी में क्या करना है, उल्टा करना। ये चीजें क्लियर हैं। अगर यहां पे देता, दोबारा मैं बता रहा हूं, 12 इनिंग खेले हैं तो 12वीं इनिंग में जो स्कोर किया है वो यहां पे लिखेंगे 63। बड़ी है तो माइनस करेंगे, उससे पहले जितनी इनिंग खेली है वो यहाँ पे, गुना में जितनी घटी और बड़ी है वो यहाँ, दोनों को सोल्व कर देंगे, ये हमें न्यू दे देगा। ये हमें क्या दे देगा, न्यू दे देगा। ठीक है, ये न्यू आएगी, न्यू। पुरानी पूछे तो बड़ी है तो घटा दोगे आंसर में से, ठीक है, और घटी है तो ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भैया? तो मैराथन की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना भैया। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कमेंट करके भी बताना है वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।